everyone, this is Prashi Gupta and I welcome you all. Selenium with Python क्रैश कोर्स का पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद अब टाइम है सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने का। थ्योरी हो गई, अब थोड़ा सा हैंड्स ऑन कोडिंग करते हैं। आज हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू बेसिक लोकेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आईडी हो गया, क्लास नेम हो गया, टैग नेम हो गया, एक्स पाथ हो गया, सीएसएस सेलेक्टर हो गया। इनको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स कॉन्फिडेंटली लिख सको बिना कंफ्यूज हुए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस डाउनलोड करना मत भूलिएगा आप लोग, और मेरे साथ साथ कोड करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, पहले उसको एक बार देख लीजिए। तो ओपन करते हैं पाइथन आईडी और स्टार्ट करते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बेसिक लोकेटर्स की। तो ये रहा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट पाइथन आईडी का। पार्ट 1 में, इस सीरीज के पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर लिया था, रेडी कर लिया था। सेलेनियम पाइथन की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया था, पाइथन आईडी भी इंस्टॉल किया था, और हम लोगों ने सेलेनियम भी इंस्टॉल किया था। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो पाइथन आईडी पे डबल क्लिक करते हैं शॉर्टकट पे, और ये रहा हम लोगों का वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्रिएट किया था। और इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 बेसिक नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था, इसी में हम लोगों ने सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किए थे, मेंटेन किए थे। सारे पीवाईस फाइल हमारे इसी डायरेक्टरी के अंदर है। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो पार्ट 1 बेसिक इसी डायरेक्टरी पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू, और यहाँ से पाइथन फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं लोकेटर्स प्रैक्टिस। ठीक है, एंड जस्ट हिट एंटर। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कौन कौन से लोकेटर्स डिस्कस किए थे एक बार देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सारे लोकेटर डिस्कस किए थे वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। यूआरएल पे, किसी भी वेबसाइट पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेब एलिमेंट्स होते हैं। बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, लिंक्स होते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के वेब एलिमेंट्स होते हैं। तो किसी भी वेब एलिमेंट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के पहले हमें वेब एलिमेंट को लोकेट करना होता है। ठीक है, तो उनको लोकेट करने की ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। आईडी, क्लास नेम, टैग नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, एक्स पाथ, सीएसएस सेलेक्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये सारा लोकेटिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने लास्ट टाइम पार्ट 1 में डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में। तो इन लोकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हमने एक वेबसाइट लिया है, practice.expandtesting.com। ये वेबसाइट डिजाइन किया गया है यूआई ऑटोमेशन टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो लर्नर्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेब एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज हैं जिन पे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसका टेस्ट लॉगिन पेज ओपन किया हुआ है ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए। टेस्ट लॉगिन पेज फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लॉगिन ऑपरेशन को ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो जो यूजर नेम आप यूज कर सकते हो वो इसमें है प्रैक्टिस, और पासवर्ड है सुपर सीक्रेट पासवर्ड, और साथ में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैनुअली लॉगिन करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें यूजर नेम एंटर करना है, प्रैक्टिस डाल दिया, और पासवर्ड एंटर करना है। सुपर का एस कैपिटल है, सीक्रेट का भी एस कैपिटल है, और पासवर्ड का भी पी कैपिटल है, और फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्स का ध्यान रखना है, स्पेशल कैरेक्टर भी ध्यान रखना है, और फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अभी देखिए हमारा पासवर्ड सही था, तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। यू लॉग्ड इनटू अ सिक्योर्ड एरिया। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे स्टेप्स के लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। सबसे पहले हमें ये यूआरएल ओपन करना है, लॉगिन पेज वाला यूआरएल ओपन करना है। उसके बाद हमें उसमें यूजर नेम एंटर करना है, फिर पासवर्ड एंटर करना है, फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन करना है। ठीक है, इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। अब यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया, यहाँ से भी हम एक बार लॉग आउट कर देते हैं। तो लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे लॉग आउट बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजर नेम, तो ऐसा करते हैं पहले हम ये यूआरएल ओपन कर लेते हैं, इसके लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट कर लेते हैं। तो चलते हैं पाइथन आईडी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वेब ड्राइवर का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए फ्रॉम, पैकेज का नाम हो गया सेलेनियम, इंपोर्ट क्या करना है हमें, वेब ड्राइवर मॉड्यूल। फ्रॉम सेलेनियम पैकेज का नाम, फिर इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ठीक है, और यहाँ पे हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
तो उसके लिए ड्राइवर इक्वल्स वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने क्रोम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कैपिटल सी आएगा, ठीक है, इसीलिए एरर आ रहा था। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे साथ साथ कमेंट भी लिखते जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट वेब ड्राइवर मॉड्यूल, और यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्टेंशिएट वेब ड्राइवर एंड लॉन्च क्रोम ब्राउजर। अब आपको यहाँ पे अगर क्रोम की जगह कोई और ब्राउजर यूज करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्रोम की जगह उस ब्राउजर का नाम आपको यहाँ पे राइट करना है। फायरफॉक्स है तो यहाँ पे फायरफॉक्स आ जाएगा क्रोम की जगह, ठीक है वैसे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ओपन करना है यूआरएल, तो उसके लिए स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे डबल कोट्स में यूआरएल का नाम दे दीजिए। तो हमारा यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया और यहाँ पे डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे यूआरएल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यूआरएल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर का पॉज ऐड करने के लिए सिर्फ हम स्लीप डाल रहे हैं, तो उसके लिए टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप ऐड किया ना, यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया टाइम का मॉड्यूल भी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 सेकेंड्स का स्लीप डाल देते हैं, वेट फॉर 3 सेकेंड्स, जिससे कि ब्राउजर क्लोज होने के पहले यहाँ पे 3 सेकेंड वेट हो, और फिर यहाँ पे लास्ट में ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। उसके लिए ड्राइवर डॉट क्विट। अब स्क्रिप्ट हमारा हो गया रेडी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रन ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया और देखिए हमारा ब्राउजर ओपन हो गया, हमारा यूआरएल भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे 3 सेकंड का हमने पॉज ऐड किया है, तो यहाँ पे 3 सेकंड यहाँ पे वेट होगा और हमारा ब्राउजर उसके बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पे ब्राउजर को लॉन्च करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मैक्सिमाइज ब्राउजर विंडो। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, ठीक है। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं कोड। ये देखिए ब्राउजर हमारा मैक्सिमाइज हो गया ना, अब यहाँ पे यूआरएल ओपन होगा। 3 सेकंड के बाद फिर हमारा ब्राउजर विंडो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 सेकंड का यहाँ पे डिले ऐड किया हुआ है, वेट फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ओपन करना है। जब यूआरएल हमारा ओपन हो जाए तो आफ्टर 3 सेकेंड्स यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, एंटर यूजर नेम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूजर नेम को लोकेट करना होगा, फाइंड करना होगा ना, लोकेट यूजर नेम। तो ऐसा करते हैं, लोकेट यूजर नेम पहले कर लेते हैं, फिर एंटर यूजर नेम करेंगे, ठीक है। पहले लोकेट करना है हमें वेब एलिमेंट को, क्योंकि किसी भी वेब एलिमेंट पे कोई भी एक्शन करने से पहले हमें उस वेब एलिमेंट को लोकेट करना होता है। तो हमारा वेब एलिमेंट हो गया ये यूजर नेम, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे इसका HTML कोड क्या है। ये देखिए ये है इसका HTML कोड। अब इसमें क्या क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन है वो देखते हैं, कैसे हम इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे टैग नेम इनपुट गिवन है, और इसमें टाइप एट्रीब्यूट गिवन है, टाइप इक्वल्स टेस्ट, क्लास एट्रीब्यूट गिवन है, नेम एट्रीब्यूट गिवन है, आईडी एट्रीब्यूट गिवन है। तो इसको आप किसी भी एट्रीब्यूट को यूज करके लोकेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स गिवन है, तो ऐसा करते हैं हम इसको बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके लोकेट कर लेते हैं। तो आईडी की वैल्यू है यहाँ पे यूजर नेम, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया कंट्रोल C करके। अब चलते हैं हमारे आईडीई में। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें सिंगल वेब एलिमेंट को लोकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंगल वेब एलिमेंट को लोकेट करना है। तो सिंगल वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास होता है मेथड फाइंड एलिमेंट मेथड। कौन सा मेथड होता है, फाइंड एलिमेंट मेथड, टू लोकेट फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट। ठीक है, फाइंड एलिमेंट मेथड, ठीक है, नहीं आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड, एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट मेथड।
और यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रैटेजी बाय डॉट आईडी, आईडी कैप्स में आएगा यहाँ पे, फिर कॉमा लगा करके आपको यहाँ पे डबल कोट्स में देना है आईडी की वैल्यू जो है हमारा यूजर नेम, दैट्स इट। और यहाँ पे इसका पैकेज इंपोर्ट करना होगा, हमें मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर कॉमन डॉट बाय। ठीक है, इस पे आप बस क्लिक कीजिएगा तो इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं, एक टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, एक वेब ड्राइवर का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, और फिर हमने ये बाय का मॉड्यूल भी इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम को लोकेट तो कर लिया, और यहाँ पे हमने यूज किया है फाइंड एलिमेंट मेथड। अभी जो फाइंड एलिमेंट मेथड है, आपको एलिमेंट को फाइंड करके, ये यूजर नेम वेब एलिमेंट को फाइंड करके आपको वो रिटर्न करेगा। तो उस वेब एलिमेंट को यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, यूजर नेम के नाम से यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसमें हमारा यूजर नेम वेब एलिमेंट हमें मिलेगा फाइंड वेब एलिमेंट मेथड से। अब यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं यूजर नेम। तो उसके लिए हमारा वेब एलिमेंट है यूजर नेम डॉट, एंटर करने के लिए सेंड कीज मेथड, डबल कोट्स में आपको जो भी यूजर नेम एंटर करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है जो आप एंटर करना चाहते हो वो यहाँ पे आप डालेंगे। मैंने डाल दिया प्रैक्टिस, ये हमारा यूजर नेम। ठीक है, अब यूजर नेम को लोकेट करने के बाद हमें लोकेट करना है पासवर्ड को। तो ऐसा करते हैं, ये कोड पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसी में चेंजेस कर देंगे। तो यूजर नेम के बाद यहाँ पे हमें लोकेट करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे लोकेट पासवर्ड, फाइंड एलिमेंट मेथड तो हमें समझ आ गया क्यों यूज किया जाता है। यहाँ पे पासवर्ड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब इसमें कौन से लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो देख लेते हैं। यूजर नेम को तो हमने बाय आईडी से किया था, तो पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट करके एक बार देखते हैं पासवर्ड का क्या, पासवर्ड के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है हमारे पास। इसको क्लोज कर देते हैं। ये है पासवर्ड। ठीक है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट। ये है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हमारे पास सेम एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, नेम है, आईडी है। तो इसको हम बाय नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके लोकेट कर लेते हैं। और नेम की वैल्यू है यहाँ पे पासवर्ड, इसको कॉपी कर लिया, चलते हैं आईडी में, और यहाँ पे बाय आईडी की जगह यहाँ पे आ जाएगा लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय नेम, और यहाँ पे नेम की वैल्यू डबल कोट्स में दे देंगे। ये आ गया नेम। ठीक है, और यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड को फाइंड कर लिया ना, फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, पासवर्ड हमें एंटर करना है। तो एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे हमारा वेब एलिमेंट हमें मिलेगा पासवर्ड, ये हमारा वेब एलिमेंट पासवर्ड डॉट सेंड कीज मेथड, और यहाँ पे हमें पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड हमारा सुपर सीक्रेट पासवर्ड, और फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, टाइम डॉट स्लीप, जिससे कि हमारा ब्राउजर एकदम से क्लोज ना हो। 3 सेकंड का स्लीप हमने यहाँ पे ऐड किया है। वेट फॉर 3 सेकेंड्स, ब्राउजर क्लोज करने के पहले यहाँ पे 3 सेकेंड्स वेट हो। ठीक है, तो इतना कोड एग्जीक्यूट करके देखें। ये देखिए ब्राउजर मैक्सिमाइज हो गया, और यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर होना चाहिए। ये देखिए यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एंटर हो गए। अब उस पर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक भी करना है, तो लॉगिन बटन को भी लोकेट कर लेते हैं। लॉगिन बटन को कैसे लोकेट करेंगे उसको भी हम चेक करते हैं, उसका कोड देखते हैं। तो हमारा ये है लॉगिन बटन, इस पर राइट क्लिक किया, इसको इंस्पेक्ट किया। अब ये देखिए यहाँ पे जो टैग नेम है वो है बटन, और एट्रीब्यूट यहाँ पे टाइप गिवन है, उसकी वैल्यू है सबमिट। क्लास नेम भी गिवन है, पर ये जो क्लास नेम यहाँ पे गिवन है उसकी वैल्यू बहुत ही लंबी है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है जो बटन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, लॉगिन। इसमें आपको आईडी या बाई नेम, ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे नहीं गिवन है। तो आप बाई नेम और बाई आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते हो। आप बाई क्लास नेम यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे बहुत ही लंबा क्लास का नाम दिया हुआ है। तो कैसे लोकेट करोगे, तो इसको आप एक्स पाथ यूज करके आप लोकेट कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, एक एक बार ऐसा करती हूँ मैं, एक एक करके आपको सारे मेथड्स बता देती हूँ कैसे कैसे आप लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप लॉगिन बटन को लोकेट कर सकते हो। सबसे पहला है बेसिक एक्सपाथ यूजिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, एक्सपाथ इज एक्सएमएल पाथ। एक्सपाथ क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो एक्सपाथ का जो बेसिक सिंटेक्स है वो होता है डबल स्लैश। रिलेटिव एक्सपाथ के लिए रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आता है टैग नेम। टैग नेम है बटन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट साइन लगा के आपको देना है एट्रीब्यूट का नाम।
जो भी एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे वो एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, टाइप हो सकता है, क्लास हो सकता है। तो जो भी एट्रीब्यूट वेब एलिमेंट के साथ गिवन है वो एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो इक्वल साइन लगा करके एट्रीब्यूट की वैल्यू। हमारे केस में एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइप, इक्वल साइन लगा करके एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई सबमिट। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस एक्स पाथ को यूज करके हम लॉगिन बटन को लोकेट करते हैं, लॉगिन ऑपरेशन को ऑटोमेट करते हैं। चलिए पाइचामार्डी में चलते हैं। तो यहाँ पे लोकेट लॉगिन बटन, ठीक है, और यहाँ पे लोकेट करने के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और यहाँ पे बाय डॉट, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे लोकेटर बाय डॉट एक्स पाथ लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर एक्स पाथ। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमें रिटर्न करेगा लॉगिन बटन वेब एलिमेंट। उसको हमने स्टोर कर लिया लॉगिन वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे हम क्लिक एक्शन कर देते हैं, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, बटन का हमारा वेब एलिमेंट हो गया लॉगिन डॉट, यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लिया, दैट्स इट। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिर से थोड़ी देर का हम पॉज ऐड कर देते हैं, वेट ऐड कर देते हैं, जिससे कि ब्राउजर हमारा एकदम से क्लोज ना हो। ठीक है, अब कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं आउटपुट। ब्राउजर ओपन हो गया, ब्राउजर मैक्सिमाइज हो गया, यूआरएल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो जाएगा, लॉगिन एक्शन पे क्लिक हो गया, लेकिन यहाँ पे यूजर नेम इज इनवैलिड, तो लगता है हमने कुछ गलत यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है जिसकी वजह से एरर आया है। तो एक बार यहाँ पे यूजर नेम को करेक्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं यूजर नेम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यूजर नेम है हमारा प्रैक्टिस, ये यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड भी तो सही लग रहा है, सुपर सीक्रेट पासवर्ड, पासवर्ड भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कॉपी कर रहे हैं, ये सब ध्यान रखना है हमें। एक ही एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए हमारा इस टाइम लॉगिन सक्सेसफुली होना चाहिए क्योंकि हमने तो सब कुछ कॉपी करके डाला है। ये देखिए, यू लॉग्ड इन इनटू अ सिक्योर एरिया। ठीक है, हमारा लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया और ब्राउजर भी क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमने एक्स पाथ यूज करके लॉगिन बटन को लोकेट किया है और अभी हम लोगों ने बेसिक एक्स पाथ राइट किया है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे जो कि क्लास एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा लंबी है, आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पे फिर से एक बार इंस्पेक्ट करते हैं लॉगिन बटन को, इंस्पेक्ट। ये देखिए क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप पार्शियल मैचेस कर सकते हो। ठीक है, कंटेन्स मेथड यूज करके। कंटेन्स मेथड वैसे तो डायनेमिकली चेंजिंग वेब एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेब एलिमेंट की किसी एट्रीब्यूट का वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रहा है, रिफ्रेश करने पे जैसे आप ब्राउजर रिफ्रेश करते हो वैल्यू चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आईडी की वैल्यू चेंज हो जाती है, या फिर टाइप की वैल्यू चेंज हो जाती है, या नेम की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे डायनेमिकली चेंजिंग। कि आपने ब्राउजर को ओपन किया, यूआरएल ओपन किया, वेब पेज ओपन करने के बाद जैसे आप रिफ्रेश करते हो, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ना, हम रीलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो उस केस में अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं डायनेमिकली चेंजिंग। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, पार्शियल मैचेस के लिए कंटेन्स मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि क्लास का नाम बहुत लंबा है तो यहाँ भी हम कंटेन्स मेथड यूज कर सकते हैं। तो कंटेन्स मेथड यूज करके हम वेब एलिमेंट को लोकेट कर लेते हैं यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, फिर टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमने कंटेन्स मेथड को कॉल किया है, और फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर एट द रेट साइन लगा करके एट्रीब्यूट का नाम, फिर कॉमा लगा करके पार्शियल टेक्स्ट। ठीक है, और जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे क्लोज आप जरूर करोगे, ये आपको याद रखना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पहले वाला जो हमारा फाइंड एलिमेंट मेथड है इसको कर देते हैं कमेंट शिफ्ट हैश, जस्ट अ सेकंड, शिफ्ट हैश। ठीक है, और यहाँ पे एक्स पाथ में यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंटेन्स मेथड वाला एक्स पाथ। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक एक्शन, यहाँ पे हमने वेब एलिमेंट को लोकेट कर लिया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं ये वाला हमारा XPath वर्क कर रहा है या नहीं। एग्जीक्यूट कर दिया हमने कोड को, ब्राउजर ओपन हो गया, URL भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर होना चाहिए, एंटर हो गया। लॉगिन बटन पे क्लिक होना चाहिए। ये देखिए लॉगिन हमारा सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से आप कंटेंट्स मेथड भी यूज कर सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मैच करना है, अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है विदाउट कंटेंट्स मेथड, तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज करके किया था, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपका ये है XPath। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे इस कोड को कॉपी पेस्ट और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है एग्जैक्ट मैच करने के लिए। तो इसको ऐसा करते हैं, खुद से राइट कर लेते हैं XPath। देखिए डबल स्लैश रिलेटिव XPath के लिए, फिर टैग नेम आ गया, टैग नेम हो गया हमारा बटन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ साइन लगा के एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट हो गया हमारा क्लास, इक्वल साइन लगाकर सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी। एट्रीब्यूट की वैल्यू हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा एट्रीब्यूट, और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर ये एट्रीब्यूट। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर होकर लॉगिन बटन पे क्लिक होगा। ये देखिए यू लॉग्ड इन इनटू अ सिक्योर्ड एरिया, लॉगिन हो गया हमारा। तो ऐसे अलग अलग लोकेटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेट करने का, वो है हमारा टेक्स्ट यूज करके, टेक्स्ट मेथड। टेक्स्ट मेथड क्यों यूज किया जाता है? तो बटन के ऊपर जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, लॉगिन, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। इसको क्लोज कर देते हैं। ये जो लॉगिन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, LOGIN, ये लॉगिन लिखा रहा है ना, ये है बटन का टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को यूज करके भी आप लोकेट कर सकते हो। ठीक है, जब राइट क्लिक करोगे, आप इंस्पेक्ट करोगे ना इसको, तो यहाँ पे ये देखिए ये है इसका टेक्स्ट, ये इनर टेक्स्ट है। ठीक है, इसको यूज करके भी आप लोकेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट मेथड है, सॉरी, ये उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट मेथड है। XPath में ही आप टेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हो। कॉपी कर लेते हैं इसको, या फिर खुद से भी राइट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा XPath हो जाएगा। डबल स्लैश रिलेटिव XPath के लिए टैग नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट मेथड को कॉल किया, इक्वल साइन लगा करके यहाँ पे सिंगल कोट्स में जो भी टेक्स्ट है आपका, हमारे केस में है लॉगिन, वो हमने यहाँ पे दे दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब ये हमें देगा लॉगिन वेब एलिमेंट, उसको हमने यहाँ पे लॉगिन वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक एक्शन कर लिया। ठीक है, कोड करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट, देखते हैं इसका आउटपुट, ये कोड हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। लॉगिन ऑपरेशन सक्सेसफुली होना चाहिए, ये हमारा URL ओपन हो गया, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर होना चाहिए, लॉगिन बटन पे क्लिक होना चाहिए। ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया। तो ये भी एक ऑप्शन था बटन को लोकेट करने का। उसके बाद है यहाँ पे कंबाइनिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को कंबाइन करके भी आप वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एंड एट्रीब्यूट को यूज किया है, सॉरी एंड ऑपरेटर को यूज किया है। तो ऐसे हमारे पास एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, ये दोनों का प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले के सेशन में किया था, पार्ट 1 में किया था। तो इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होगा, जब दोनों ही, ये हमारा पहला कंडीशन है और एंड के बाद ये हमारा दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन जब हमारे पास होंगे, मतलब बटन का टाइप जो है वो सबमिट होना चाहिए, और बटन का जो क्लास नेम है उसमें BTN प्राइमरी होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन हमारे ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो हमारा वेब एलिमेंट लोकेट हो जाएगा, नहीं तो फिर वेब एलिमेंट लोकेट नहीं होगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर का यही यूज होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी हमारा वेब एलिमेंट लोकेट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इट विल नैरो इट डाउन बाय कंबाइनिंग कंडीशंस। यहाँ पे हमने दो कंडीशंस को कंबाइन कर दिया, ये हमारा हो गया पहला कंडीशन, दूसरा हमारा हो गया ये वाला कंडीशन, यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो इसको भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप चाहें तो खुद से भी राइट कर सकते हैं, सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो पहले का जो स्टेटमेंट है वेब एलिमेंट को फाइंड करने का, इसको मैंने कर दिया कमेंट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर यहाँ पे बाय डॉट XPath,
बाय डॉट एक्स पाथ, कैपिटल एक्स आएगा, कॉमा लगा करके यहाँ पे हमारा आ जाएगा लोकेटर। ठीक है, डबल स्लैश, फिर टैग नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला हमारा कंडीशन आ गया, एट द रेट लगाकर एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल्स लगा, इक्वल साइन के बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू, फिर एंड ऑपरेटर यहाँ पे हमने यूज किया है, फिर हमारा दूसरा कंडीशन आ गया, यहाँ पे हमने कंटेन्स मेथड यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस को कंबाइन किया है यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा बटन लोकेट होता है या नहीं होता है। यूजर नेम पासवर्ड एंटर होना चाहिए, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक होना चाहिए। ये देखिए, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, यू आर लॉग्ड इनटू अ सिक्योर्ड एरिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हो, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को आप कंबाइन कर सकते हो यूजिंग एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो, जैसे एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही आपका वेब एलिमेंट लोकेट होगा, वैसे और ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो आपका वेब एलिमेंट लोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं एक ही वेब एलिमेंट को लोकेट करने के। ठीक है, एक ही वेब एलिमेंट को आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोकेट कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है लोकेट करने का? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है वो समझते हैं। तो इसको समझने के लिए वापस हम हमारी स्लाइड पे चलते हैं। तो आप समझते हैं कि कौन सा अप्रोच बेस्ट है और क्यों है बेस्ट। सबसे पहला अप्रोच है बेसिक एक्सपाथ यूजिंग एट्रीब्यूट्स। अब हमने यहाँ पे एट द रेट टाइप एट्रीब्यूट यूज किया है। अगर पेज पे और भी सबमिट बटन हुए तो यहाँ पे गलत एलिमेंट सेलेक्ट हो सकता है ना, या फिर टाइप चेंज हो जाए, या फिर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ये वाला अप्रोच हमारा बेस्ट अप्रोच नहीं है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा अप्रोच है यहाँ पे एग्जैक्ट क्लास मैच। अब ये भी रिकमेंडेड नहीं है। अब ये रिकमेंडेड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्लासेस जो होती है ना ये डायनेमिक होती है, क्लासेस का ऑर्डर या चेंज हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास ऐड हो सकती है, तो ये वाला एक्सपाथ भी फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट क्लास मैच हमें अवॉइड करना चाहिए, ये भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि क्लासेस चेंज हो सकती हैं, तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन में। ये फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। फिर तीसरा अप्रोच हमारा यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट पार्शियल मैच। अब ये वाला, पहले वाला में एग्जैक्ट क्लास मैच हमने किया था, इसमें ये फ्लेक्सिबल नहीं था, लेकिन अगर हम पार्शियल मैच यूज करेंगे यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट पार्शियल मैच, अगर हम पार्शियल मैच यूज करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन सिर्फ क्लास पे डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही क्लास पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सिर्फ क्लास पे डिपेंड करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्लासेस डायनेमिकली चेंज हो सकती हैं, या मल्टीपल बटन के सेम क्लास हो सकते हैं, मल्टीपल बटन सेम क्लास यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए ये वाला अप्रोच भी बेस्ट अप्रोच तो नहीं है, तो ये भी रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। उसके बाद है टेक्स्ट बेस्ड एक्सपाथ। टेक्स्ट बेस्ड एक्सपाथ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है लॉगिन, ये अगर चेंज हो जाए, लॉगिन की जगह कुछ और आ जाए, या फिर लॉग और इन के बीच में एक स्पेस आ जाए, तो क्या होगा? हमारा एक्सपाथ ब्रेक हो जाएगा, ये एक्सपाथ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे इनर टेक्स्ट चेंज हो जाए। अभी जो हमने एक्सपाथ राइट किया है वो उस बटन को फाइंड करेगा जहां पे इनर टेक्स्ट एग्जैक्ट मैच होगा, जहां पे इनर टेक्स्ट एग्जैक्ट लॉगिन होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करने वाला जो हमारा अप्रोच है ये सही नहीं है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप यहाँ पे कंटेन्स मेथड यूज करके डायनेमिकली इसको हैंडल करो, इससे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड होगा। तो अगर टेक्स्ट में माइनर चेंजेस होंगे तो एक्सपाथ ब्रेक नहीं होगा। तो कंटेन्स मेथड कैसे यूज करते हैं वो आप लोगों को पता है, डबल स्लैश, फिर टैग नेम, फिर यहाँ पे कंटेन मेथड को कॉल करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट, और फिर जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप सिंगल कोट्स में राइट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल में लॉगिन है, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैचेस को अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंटेन्स मेथड यूज कर सकते हैं फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, वो तरीका फिर भी ठीक रहेगा यूजिंग कंटेन्स मेथड, उससे माइनर चेंजेस से एक्सपाथ ब्रेक नहीं होगा। अब इसके बाद जो अप्रोच है हमारा कंबाइनिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ये बेस्ट अप्रोच है। कंबाइनिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ये बेस्ट अप्रोच है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना, टाइप और क्लास दोनों चेक करना, ताकि एक्सपाथ हमारा रोबस्ट और रिलायबल बने। ये ज्यादा स्टेबल एक्सपाथ है, क्योंकि अगर एक एट्रीब्यूट चेंज हो भी गया तो दूसरा मैच होने से एक्सपाथ ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस में आएगा, कंबाइनिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। यू शुड यूज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स
कंबाइंड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन सा एक्स पाथ हमारा यहाँ पे बेस्ट अप्रोच है और क्यों है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा बाय आईडी हो गया, बाय नेम हो गया, बाय टैग नेम और बाय क्लास नेम रहता है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बाय आईडी यूज किया है ना, वैसे ही आप क्लास नेम और टैग नेम भी यूज कर सकते हो, सेम वैसे ही। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट बॉक्स, ये जो यूजर नेम, ये जो इनपुट बॉक्स है, इसी को हमने इंस्पेक्ट किया है राइट क्लिक करके। ये देखिए इसका HTML कोड है और ये इनपुट है इसका टैग नेम और क्लास है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाई टैग नेम की प्रैक्टिस के लिए हम इनपुट टैग नेम यूज कर सकते हैं यूजर नेम वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे? तो ये यहाँ पे यूजर नेम को यहाँ पे हमने बाई आईडी किया था ना, इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पहले वाले कोड को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे बाई आईडी की जगह यहाँ पे डॉट टैग नेम, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको टैग नेम देना है डबल कोट्स में। टैग नेम क्या है? इनपुट, स्मॉल में है इनपुट, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए यूजर नेम पासवर्ड दोनों एंटर हो गया, अभी लॉगिन बटन पे क्लिक भी हो जाएगा और हमारा सक्सेसफुल लॉगिन भी हो जाएगा। लॉगिन हो गया ना? ठीक है, तो ऐसे आप टैग नेम यूज किया आपने, अब ऐसे ही आप क्लास नेम भी यूज कर सकते हो, सेम ऐसे ही। तो इस कोड को कर देते हैं कमेंट और क्लास नेम के लिए हमें क्या करना है लोकेट करने के लिए? यहाँ पे बाय आईडी की जगह यहाँ पे हमें राइट करना है डॉट क्लास नेम, कैप्स में। ठीक है, क्लास नेम, और यहाँ पे आपको क्लास नेम देना है। क्लास नेम क्या था हमारे वेब एलिमेंट का? क्लास नेम है फॉर्म हाइफन कंट्रोल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये जो यूजर नेम है, ठीक है, इसका क्लास नेम है फॉर्म कंट्रोल और ये जो पासवर्ड है इसका भी क्लास नेम है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, दोनों का क्लास नेम सेम है और दोनों का टैग नेम भी सेम है। यूजर नेम का जो टैग नेम है वो भी इनपुट है और पासवर्ड का जो टैग नेम है वो भी इनपुट है। तो यहाँ पे जब आपने बाय टैग नेम लोकेट किया वेब एलिमेंट को, तो फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट आपको रिटर्न हुआ। यहाँ पे जो यूजर नेम है ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसका टैग नेम इनपुट है। तो जब आप यहाँ पे बाय टैग नेम से सर्च कर रहे हो वेब एलिमेंट को, तो आपको फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट होगा। अब यूजर नेम का भी टैग नेम इनपुट है और पासवर्ड का भी टैग नेम इनपुट है, लेकिन जो फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट है वो है हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हमारा सेकंड मैचिंग वेब एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें यूजर नेम रिटर्न हुआ है। ठीक है, अभी क्लास नेम में भी वही होगा। क्लास नेम जब आप यहाँ पे दोगे ना, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म स्मॉल में है ना, फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे आपको स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, तो यहाँ पे फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट वो है यूजर नेम, पासवर्ड हमारा सेकंड मैचिंग वेब एलिमेंट है। अब ये कैसे पता चला फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट सेकंड मैचिंग वेब एलिमेंट? तो यहाँ पे आप कीजिए कंट्रोल F, ये जहाँ पे आपका इंस्पेक्ट करने के बाद जो आपको HTML कोड दिख रहा है ना, वहां पे कंट्रोल F कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए फॉर्म हाइफन कंट्रोल। तो ये देखिए यहाँ पे दो मिल रहा है ना, वन ऑफ टू, वन ऑफ टू। तो जो हमारा पहला वाला है टू में देखिए आपका पासवर्ड हाईलाइट होता है और जब वन आएगा ना तो वन में आपका यूजर नेम हाईलाइट हो रहा है। तो मतलब जो फर्स्ट वेब एलिमेंट है वो यूजर नेम है। यहाँ पे एरो दिख रहा है ना अप डाउन के लिए, तो आपको, अभी हम वन पे हैं, अब टू पे आ गए। तो जब टू पे आप आ रहे हैं तो पासवर्ड हाईलाइट हो रहा है और जब वन पे आ रहे हैं तो आपका यूजर नेम हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका फर्स्ट एलिमेंट है, कौन सा आपका सेकंड एलिमेंट है। सेम इज विथ इनपुट। इनपुट आप टाइप करेंगे ना, ये देखिए अब इनपुट से आपको यहाँ पे तीन एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट में आपका यूजर नेम हाईलाइट हो रहा है, सेकंड में आपका पासवर्ड हाईलाइट हो रहा है और थर्ड में कोई और वेब एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है चेक करने का। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल से भी आपको यूजर नेम लोकेट हो जाएगा क्योंकि आपका यूजर नेम फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट है। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया, यस, ये देखिए लॉगिन बटन पे क्लिक भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो क्लास नेम भी और टैग नेम भी। ठीक है, बाय नेम हमने देख लिया है, अब नेक्स्ट है बाय लिंक टेक्स्ट एंड बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट, इसको समझते हैं।
तो ऐसा करते हैं, बाय लिंक टेक्स्ट और बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट के डेमो के लिए हम वेबसाइट ले लेते हैं फेसबुक का। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल ओपन करेंगे https://facebook.com, और इस वेबसाइट पे यूआरएल जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ये फॉरगॉटन पासवर्ड का ये लिंक है, इसको हम लोकेट करेंगे और इस पे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, फिर यूआरएल ओपन करेंगे और उसके बाद फॉरगॉटन पासवर्ड का लिंक को लोकेट करेंगे और फिर उसके बाद इस पे हम क्लिक एक्शन करेंगे। ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉरगॉटन पासवर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं, चलते हैं पाइचाम आईडी में और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये जो हमने कोड अभी राइट किया है इसको हम एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, इसका हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ये ओपन यूआरएल से लेकर के ये क्लिक तक, या फिर ये स्लीप भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको कट कर लिया और ये पूरे के पूरे कोड के लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, डेफ, फिर यहाँ पे आएगा फंक्शन का नाम हमने दे दिया सक्सेसफुल लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे कोलन आ गया और यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, सक्सेसफुल लॉगिन। ठीक है, और इस पूरे कोड को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे फेसबुक के लिए एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डेफ फेसबुक, या फिर फॉरगॉटन पासवर्ड के नाम से कर लेते हैं, फॉरगॉटन पासवर्ड। ठीक है, और कोलन। अब यहाँ पे हम सारा कोड राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यूआरएल ओपन करना है ना, तो कैसे होगा हमारा स्टेटमेंट, ड्राइवर, क्योंकि ब्राउजर तो हमने लॉन्च कर लिया है, यहाँ पे हमने ब्राउजर लॉन्च कर लिया है ना, इंस्टेंशिएट वेब ड्राइवर एंड लॉन्च क्रोम ब्राउजर, और हमने ब्राउजर को मैक्सिमाइज भी कर लिया है। अब मैक्सिमाइज करने के बाद जो हमारा फंक्शन का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन के अंदर ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे आ जाएगा डबल कोट्स के अंदर हमारा यूआरएल जो हमें ओपन करना है। तो यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंप्लीट यूआरएल आपको यहाँ पे देना है, डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यूआरएल ओपन करने के बाद हमें लोकेट करना है, साथ साथ में यहाँ पे कमेंट्स भी राइट कर देती हूँ, ओपन यूआरएल। उसके बाद यहाँ पे हमें लोकेट करना है, लोकेट फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट कैपिटल बी और स्मॉल वाई आएगा, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। ठीक है, कैपिटल एल लिंक टेक्स्ट, और फिर कॉमा लगाने के बाद लिंक के ऊपर जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो यहाँ पे आपको राइट करना है। तो लिंक के ऊपर क्या टेक्स्ट दिख रहा है, फॉरगॉटन पासवर्ड। ठीक है, इसको आप लोकेट करके भी देख सकते हो, राइट क्लिक कर इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए और ये देखिए ये है इसके ऊपर का टेक्स्ट, इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है, फॉरगॉटन पासवर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। पूरा एग्जैक्ट लिंक यहाँ पे हम देंगे क्योंकि यहाँ पे बाय डॉट लिंक टेक्स्ट मेथड एग्जैक्ट लिंक टेक्स्ट से मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हमें एग्जैक्ट लिंक देना है और उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक एक्शन भी करना है। तो यहाँ पे आप मेथड को चेनिंग भी कर सकते हो, जैसे कि हम पहले क्या कर रहे थे, फाइंड एलिमेंट मेथड जो वेब एलिमेंट रिटर्न करता है उसको हम पहले यहाँ पे एक वेरिएबल में, एक वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल फॉरगॉटन pwd लिंक के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसके बाद इस वेरिएबल पे हम क्लिक एक्शन कर रहे थे, डॉट क्लिक। ठीक है, हम ऐसे कर रहे थे पहले, लेकिन इसके अलावा आप मेथड को चेन भी कर सकते हो। ये क्लिक एक्शन जो है
इसको और ये फाइंड एलिमेंट, ये वाला जो मेथड, इन दोनों को आप एक साथ चेन भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ से, इस पूरे को कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर देती हूँ। दोनों ही में कोड आपका वर्क करेगा, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, जब आप मेथड को चेन करोगे तो आपको यहाँ पे वेब एलिमेंट के इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से क्लिक कर सकते हो, क्लिक। ठीक है, तो सिंगल स्टेटमेंट में आपका फाइंड भी हो गया वेब एलिमेंट, और यहाँ पे एक्शन भी परफॉर्म हो गया। ठीक है, या फिर आप दो स्टेटमेंट में भी राइट कर सकते हो, या फिर आप सिंगल स्टेटमेंट में भी राइट कर, दोनों तरीका सही है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर का पॉज डाल देते हैं। पॉज कैसे डाल रहे हैं हम, टाइम डॉट स्लीप, टाइम डॉट स्लीप, यहाँ पे 5 सेकेंड्स का स्लीप ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यूआरएल को ओपन करने के बाद भी थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने यूआरएल को ओपन किया है ना, ताकि पेज हमारा लोड हो जाए, तो यहाँ भी वेट फॉर 5 सेकेंड्स, और यहाँ भी वेट फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये पेज को प्रॉपरली लोड होने के लिए हमने डाला है। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। पहले इसको हमें कॉल भी करना होगा ना, इस मेथड को एग्जीक्यूशन से पहले, तभी तो ये मेथड, तभी तो ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्विट करने के पहले यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉरगॉटन पासवर्ड, ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमारा कोड कंप्लीट हो गया है स्क्रिप्ट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन का ऑप्शन है, इसमें हमने क्लिक किया। सबसे पहले ब्राउजर विंडो ओपन होगा, फिर ब्राउजर विंडो मैक्सिमाइज होगा। ये देखिए ब्राउजर विंडो मैक्सिमाइज हो गया, फेसबुक का यूआरएल ओपन हो गया। अब यहाँ पे 5 सेकेंड्स के बाद फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक पे क्लिक एक्शन होना चाहिए। ये देखिए, और हम यहाँ पे आगे फॉरगॉटन पासवर्ड वाले वेब पेज पे। अब आप चाहें तो यहाँ पे आप फॉरगॉटन पासवर्ड का जो वेब पेज है, उसका आप टाइटल भी वेरीफाई कर सकते हो। टाइटल कैसे वेरीफाई करोगे, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक पे क्लिक किया, तो ये जो यहाँ पे टाइटल आ रहा है ना पेज का, फॉरगॉटन पासवर्ड कांट लॉग इन फेसबुक, इस टाइटल को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, टाइटल पूरा कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया है, इस इंस्पेक्ट वाले जो विंडो है, इसमें हम करने के कंट्रोल एफ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे आ गया ना फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम टाइटल फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए टाइटल आ गया ना, ये है हमारा टाइटल, ये पूरा हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। टाइटल को क्रिएट करने के लिए HTML में टाइटल टैग यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये है टाइटल टैग, और ये है यहाँ पे इसका कंप्लीट टाइटल, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी। अब चलते हैं हमारे कोड में, और यहाँ पे ये है हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल। तो यहाँ पे हम फॉरगॉटन पासवर्ड वाले मेथड के अंदर ही यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड टाइटल इक्वल्स, और यहाँ पे डबल कोट्स में दे देंगे एक्सपेक्टेड टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे हम एक्चुअल टाइटल कैप्चर करेंगे, एक्चुअल टाइटल ऑफ द पेज। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट टाइटल। ड्राइवर डॉट टाइटल मेथड आपको रिटर्न करेगा एक्चुअल टाइटल पेज का। ठीक है, रिटर्न्स द टाइटल ऑफ द करंट पेज, और उस रिटर्न स्ट्रिंग को हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं एक्चुअल टाइटल स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे साथ साथ कमेंट भी राइट कर देती हूँ, कैप्चर एक्चुअल टाइटल ऑफ द वेब पेज। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड टाइटल। तो उसको यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे वेरीफाई करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को। इफ एक्चुअल टाइटल इक्वल्स एक्सपेक्टेड टाइटल, तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, प्रिंट टेस्ट पास्ट एल्स प्रिंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट्स के पहले एफ डाल दिया,
टेस्ट फेल्ड, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल आ जाएगा एक्सपेक्टेड, सॉरी, हाँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड दिस, expected, expected title, but got this actual title। ठीक है, और यहाँ पे एस के बाद आएगा कोलन, हमने मिस कर दिया। दैट्स इट। या फिर आप सिंपली राइट कर सकते हो टेस्ट फेल्ड भी, अगर आपको ऐसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग राइट नहीं करना है तो सिंपली आप एक लाइन में आप लिख दो टेस्ट फेल्ड, तो उसके लिए और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट। डबल कोट्स में टेस्ट फेल्ड, सिंपल वे आप राइट कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं हमारे कोड का आउटपुट। ये देखिए हमारा फॉरगॉटन पासवर्ड का पेज ओपन हो गया और हमारे कोड का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे को कंसोल पे प्रिंट हो गया ना टेस्ट पास्ट, क्योंकि हमारा अभी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों मैच हो गया है। इन केस यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच नहीं होगा तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फेसबुक की जगह यहाँ पे हम गूगल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे गूगल, हमें यहाँ पे मिलेगा फेसबुक, तो हमारा मिसमैच हो जाएगा ना एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं इसका आउटपुट। फेसबुक का पेज ओपन हो गया, अभी फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक होगा। देखिए फॉरगॉटन पासवर्ड का पेज ओपन हो गया, अभी हमारा ब्राउजर क्विट हो जाएगा 5 सेकंड्स के बाद। और यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट देखते हैं, ये देखिए टेस्ट फेल्ड, एक्सपेक्टेड फॉरगॉटन पासवर्ड बट गॉट, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे गूगल एक्सपेक्ट किया था ना, पर हमें यहाँ पे फेसबुक मिला, तो हमारा ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ये मिसमैच हो गया, इसलिए हमारा टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे असर्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैन्युअली असर्शन कर सकते हो। असर्शन का क्या मतलब हो गया? असर्शन का मतलब ये हो गया जहाँ पे हम एक्चुअल एक्सपेक्टेड को वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैन्युअली इफ स्टेटमेंट यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक असर्शंस भी होते हैं, हम जैसे जैसे सेशन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हम ऑटोमेटिक असर्शंस भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक्सपेक्टेड टाइटल इसको आप कोट्स में भी ले सकते हो, यहाँ पे आप इसको सिंगल कोट में ले सकते हो, इसको आप डाल दो सिंगल कोट के अंदर और ज्यादा अच्छे से फॉर्मेट होगा स्ट्रिंग। ये देखिए फिर से एक बार कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल टाइटल था उसको हमने यहाँ पे सिंगल कोट में ले लिया और एक्सपेक्टेड को भी सिंगल कोट में ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करके असर्शन ऐड किया है हमारे कोड में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे लिंक टेक्स्ट मेथड यूज किया है। अगर आपका लिंक डायनेमिक है या फिर अगर आपका लिंक का जो टेक्स्ट है वो बहुत लंबा है, तो उस केस में आप यहाँ पे पार्शियल लिंक टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। पार्शियल लिंक टेक्स्ट कैसे यूज करोगे वो भी बहुत ईजी है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट और पहले वाले कोड को कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे बाय लिंक टेक्स्ट में की जगह यहाँ पे हमें कॉल करना है पार्शियल लिंक टेक्स्ट, कैपिटल पी आएगा। और यहाँ पे आप पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे, आप यहाँ पे पार्शियल टेक्स्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉरगॉटन यूज कर लिया, ठीक है, पार्शियल मतलब पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, एग्जैक्ट टेक्स्ट यूज ना करके यहाँ पे हमने पार्ट ऑफ द टेक्स्ट यूज किया, पार्शियल टेक्स्ट यूज किया, दैट्स इट। ठीक है, अब ये आपको तब यूज करना है जब आपका लिंक का जो टेक्स्ट है वो काफी लंबा है या फिर डायनेमिक है, उस केस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए, तो पार्शियल लिंक से भी हमारा लिंक जो है वो लोकेट हो गया।
तो आप इस तरीके से पार्शियल लिंक टेस्ट भी यूज कर सकते हो। अब पार्शियल लिंक टेस्ट के बाद हमारा कौन सा है लोकेटर, देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट समझते हैं एक्स पाथ यूजिंग एलिमेंट्स इंडेक्स। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम फेसबुक का यूआरएल ही ले लेते हैं। अब फेसबुक पे जैसे ही आप फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये फॉरगॉटन पासवर्ड का ये वाला पेज ओपन होगा, करेक्ट। यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल ओपन किया आपने, फिर आपने क्लिक किया फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक पे, तो आपको ये वाला पेज ओपन हुआ। तो यहाँ पे आपके पास ये दो वेब एलिमेंट्स हैं। ईमेल के लिए ये एक इनपुट बॉक्स है और पासवर्ड के लिए भी एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है। इन दोनों वेब एलिमेंट्स को हमें लोकेट करना है। तो इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करते हमारा ये डेव टूल ओपन हो जाएगा। ये जो विंडो ओपन होता है ना, ये हमारा डेव टूल कहते हैं इसको, ठीक है। ये डेव टूल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सिलेक्टर्स हब ओपन कर लेते हैं। डॉम ब्रेक पॉइंट के आगे जो डबल एरो देख रहे हो ना, इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्टर्स हब का ऑप्शन आया और यहाँ पे हम राइट करेंगे हमारा एक्स पाथ। तो ये ईमेल इनपुट बॉक्स है, ये रहा इसका HTML कोड, काफी बड़ा सा HTML कोड है इसका, ये देखिए। लेकिन इसमें जो हमारे पास टैग नेम गिवन है वो है इनपुट, ठीक है। इसमें जो टैग नेम गिवन है वो है इनपुट। तो इसके लिए सबसे पहले एक्स पाथ राइट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आएगा डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, फिर आएगा टैग नेम है इनपुट। अब एंटर हिट करते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे तो 20 एलिमेंट्स हैं इस वेब पेज पे जिसका टैग नेम है इनपुट, ठीक है। और इन 20 एलिमेंट्स में से हमारा ईमेल का इनपुट बॉक्स और पासवर्ड का इनपुट बॉक्स, इन दोनों का भी टैग नेम इनपुट है, ठीक है। पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, पासवर्ड का भी टैग नेम है इनपुट। लेकिन इन 20 वेब एलिमेंट्स में से कौन सा वेब एलिमेंट है ईमेल के लिए, कौन सा है पासवर्ड के लिए, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वेब एलिमेंट है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पूरे के पूरे एक्स पाथ को हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हम इंडेक्स टाइप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो सबसे पहला इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 1 डाला और एंटर हिट किया। तो ये देखिए फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो गया, वो है ईमेल। तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हमें ईमेल मिलेगा। और सेकंड भी चेक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड इंडेक्स पे पासवर्ड मिलेगा। वैसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि टोटल 20 है ना, तो ऐसे आगे 20 तक ये इंडेक्स जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पता चल गया कि फर्स्ट पे हमारे काम का है ईमेल और सेकंड पे हमारे काम का है पासवर्ड, तो हम फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स को यूज कर लेंगे अपने एक्स पाथ में, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को यूज करके राइट करते हैं हमारा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमें ईमेल एंटर करना है ना, तो ऑलरेडी हमने यूआरएल को ओपन करने का कोड राइट किया हुआ है। फॉरगॉटन पासवर्ड पे लिंक, फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक पे भी क्लिक एक्शन करने का कोड हमने राइट किया हुआ है। इसके बाद हमें एंटर करना है, लोकेट करना है पहले तो ईमेल वेब एलिमेंट। तो यहाँ पे कमेंट में राइट कर देते हैं लोकेट ईमेल, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, कैप्स में नहीं, कोट्स के अंदर नहीं आएगा, बाय डॉट एक्स पाथ, कॉमा लगा के, सॉरी कॉमा लगा के, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक्स पाथ की वैल्यू आ जाएगी। अब ईमेल हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है तो 2 की जगह यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वेब एलिमेंट लोकेट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है उसके अंदर ईमेल। तो यहाँ पे डॉट लगा करके यहाँ पे मेथड चेंजिंग कर लेते हैं। सेंड कीज मेथड को कॉल करेंगे टेक्स्ट एंटर करने के लिए, और जो भी टेक्स्ट आपको एंटर करना है यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ईमेल है example@gmail.com, ठीक है। ये हो गया मेरा ईमेल। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी स्क्रिप्ट राइट करना है। तो यहाँ पे हमने ईमेल लोकेट भी कर लिया, लोकेट ईमेल एंड एंटर पासवर्ड। अब यहाँ पे लोकेट लोकेट ईमेल एंड एंटर ईमेल, लोकेट पासवर्ड एंड एंटर पासवर्ड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और जो हमारा पासवर्ड है उसका इंडेक्स है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स पाथ में वैल्यू चेंज कर दी।
फिर डॉट सेंड कीज मेथड यूज करके यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड, दैट्स इट। ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा ब्राउजर एकदम से क्लोज ना हो। फाइंड डॉट स्लीप 5 सेकेंड्स का डाल देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, एक बार मैं एग्जीक्यूशन स्टॉप कर रही हूँ। हाँ, ये गलत हो गया ना, क्योंकि हमारा जो ये कोड है हमारे मेथड के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे हमें इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो हमारा कोड है, ये फॉरगॉटन पासवर्ड वाला जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, ये इसका पार्ट है। तो यहाँ पे हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अभी मैंने इसको प्रॉपरली इंडेंट कर दिया, अभी हमारा कोड सही चलेगा। टाइम को भी हमें मेथड के अंदर ही लेना है। ठीक है, अभी सारा का सारा कोड जो है ये हमारी मेथड का पार्ट बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्रॉपरली इंडेंट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड को कॉल कर लिया है। और फिर से करते हैं कोड को एग्जीक्यूट। यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना होता है पाइथन। तो यहाँ पे हमने कोड को रन कर दिया, ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया। अभी यहाँ पे फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक पे क्लिक एक्शन होगा और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड एंटर होना चाहिए। ये देखिए, ईमेल और पासवर्ड एंटर हो गया, हमारा वेब एलिमेंट इसका मतलब प्रॉपरली लोकेट हो गया और हमारा ब्राउजर विंडो क्लोज भी हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मैचिंग एलिमेंट्स के केस में आप एक्सपाथ इंडेक्सेस भी यूज कर सकते हो वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए। अब इसके बाद है यूजिंग और एंड ऑपरेटर। अब और एंड ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन करने के लिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिंगल एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं होता है वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, तो उस केस में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं और एंड ऑपरेटर यूज करके। अब कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम ये वाला यूआरएल ले लेते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक का जो ये हमारा लॉगिन पेज है, एक बार फिर से पूरा लॉगिन पेज ओपन करते हैं। facebook.com, इस यूआरएल को हमने ओपन किया और यहाँ पे जब हम फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉरगॉटन पासवर्ड वाला पेज ओपन होगा। तो इस बार ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम फाइंड योर अकाउंट में जो ईमेल एड्रेस वाला इनपुट बॉक्स है ना, इसको लोकेट करते हैं। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास टैग नेम गिवन है इनपुट, और एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, टाइप एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, और आईडी भी गिवन है, नेम भी गिवन है, प्लेस होल्डर भी गिवन है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स इसमें गिवन है। तो इस इनपुट बॉक्स को लोकेट करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करेंगे यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट इनको कंबाइन करते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए हम एक्स पाथ राइट करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टर्स हब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो डबल एरो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे ओपन हो गया सिलेक्टर्स का हब। अब एक्स पाथ राइट करना है, सबसे पहले आएगा डबल स्लैश, क्योंकि रिलेटिव एक्स पाथ हम राइट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा टैग नेम है इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ साइन लगा करके एट्रीब्यूट का नाम, तो पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आईडी, तो आईडी दे दिया। फिर इक्वल साइन लगा करके आईडी की वैल्यू, इक्वल साइन के बाद आईडी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे साथ साथ में सजेशन भी आ रहा है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, पर अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, यहाँ पे दे देंगे आईडी की वैल्यू। आईडी की वैल्यू है identify_email। आप चाहें तो यहाँ से ऐसे कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी, और सीधा यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि स्पेलिंग का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है एंड ऑपरेटर। एंड फिर दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है, दूसरा एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं @ के बाद नेम एट्रीब्यूट, नेम इक्वल्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर नेम की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने नेम की वैल्यू है ईमेल, तो यहाँ पे हमने आईडी और ईमेल को कंबाइन किया है, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यूजिंग एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे हिट कीजिए एंटर, और ये देखिए वन एलिमेंट मैचिंग आ गया ना। इसका मतलब ये एक्स पाथ हमारा वैलिड एक्स पाथ है, और इस एक्स पाथ को यूज करके हम ये वाला जो इनपुट बॉक्स है इसको हम लोकेट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस का। ठीक है, अब इसको एज इट इज अपने कोड में कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया, इसको यूज करेंगे। चलते हैं पाइचाम आईडी में, और यहाँ पे लॉगिन फॉरगॉटन पासवर्ड वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे हमने लिंक पे क्लिक कर लिया, फिर हमारा फॉरगॉटन पासवर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कर लिया, और पेज का टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे हमने एंटर किया है ईमेल और पासवर्ड, इसको अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोकेट कर लेते हैं ईमेल इनपुट बॉक्स, फाइंड अकाउंट वाला, लोकेट ईमेल इनपुट बॉक्स, ठीक है। स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी हमने एक्सपाथ अभी क्रिएट किया, राइट किया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा ये कोड हो गया है कंप्लीट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स यूज किया है। पहला एट्रीब्यूट है आईडी एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट है यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो हमारा जो इनपुट बॉक्स, ईमेल का इनपुट बॉक्स वेब एलिमेंट है, वो लोकेट हो जाएगा। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमने रन कर दिया। अभी सबसे पहले ओपन होगा क्रोम ब्राउजर, फिर ब्राउजर मैक्सिमाइज होगा, यहाँ पे यूआरएल भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक होगा फॉरगॉटन पासवर्ड वाले लिंक पे। ये देखिए हमारा फॉरगॉटन पासवर्ड वाला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे एंटर होना चाहिए ईमेल एड्रेस फाइंड योर अकाउंट वाले सेक्शन में। ये देखिए एंटर हो गया ना ईमेल एड्रेस। हमारा ब्राउजर विंडो क्लोज भी हो जाएगा आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज करके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन किया है वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। यूजिंग एंड और ऑपरेटर का प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद है यूजिंग एक्सपाथ एक्सेस। ये हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपाथ एक्सेसेस का टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर क्यों नहीं किया, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक्सपाथ एक्सेसेस एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कॉम्प्लेक्स एचटीएमएल स्ट्रक्चर्स को नेविगेट करने के काम आता है, जैसे कि डायनेमिक एलिमेंट्स है या फिर नेस्टेड टैग्स को हैंडल करने के वक्त। लेकिन फिलहाल हम बेसिक लोकेटर्स पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आईडी, क्लास नेम, बेसिक एक्सपाथ या फिर सीएसएस सेलेक्टर, ताकि कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। पर टेंशन मत लो आप लोग, एक्सपाथ एक्सेसेस के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन हम लोगों ने प्लान किया है, जिसमें हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले ये वाला प्रैक्टिस सेशन खत्म कर लेते हैं, फिर एक एक्सपाथ एक्सेसेस का भी प्रैक्टिस सेशन आएगा, ठीक है। एक्सपाथ एक्सेस के बाद है सीएसएस सेलेक्टर। तो लास्ट सेशन में आई मीन पार्ट 1 में हम लोगों ने सीएसएस सेलेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये सारे सेलेक्टर टाइप्स हैं, टैग नेम, आईडी, क्लास नेम, एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट चाइल्ड एंड डिसेंडेंट। और ये है इनका नेक्स्ट कॉलम में है इनका सिंटेक्स। तो स्टार्ट करते हैं टैग नेम से, चलते हैं हम हमारे पाइचार्म आईडी में। तो यहाँ पे फॉरगॉटन पासवर्ड वाले फंक्शन में और यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन वाले फंक्शन में, इन दोनों फंक्शंस में हम लोगों ने बाय आईडी, बाय टैग नेम, बाय एक्सपाथ, बाय लिंक टेक्स्ट, बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ये सारे लोकेटर्स की हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। तो सीएसएस सिलेक्टर की प्रैक्टिस के लिए हम एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरगॉटन पासवर्ड को इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेफ फॉरगॉटन, या फिर ऐसा करते हैं प्रैक्टिस सीएसएस सिलेक्टर कर लेते हैं, डेफ सीएसएस सेलेक्टर, क्योंकि सीएसएस सेलेक्टर के भी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये वाला यूआरएल ले लेते हैं, practicespantesting.com। इसका जो लॉगिन पेज का जो ऑटोमेशन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यूजर नेम है प्रैक्टिस, पासवर्ड है सुपर सीक्रेट पासवर्ड, और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी हमें देना है लास्ट में, ठीक है। तो चलते हैं आईडी में, और इस टाइम हम जो लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सीएसएस सेलेक्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेलेक्टर्स हमारे पास हैं, टैग नेम, आईडी, क्लास नेम। टैग नेम, आईडी और क्लास नेम, पहले इन तीनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे यूआरएल को हम लोगों ने ओपन कर लिया है। यूआरएल हमारा लॉन्च, अच्छा ब्राउजर को हमने ओपन किया है, यूआरएल को ओपन नहीं किया है। तो पहले यहाँ पे हम यूआरएल को ओपन कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन में सबसे पहले हमें ओपन करना है यूआरएल, ठीक है। यूआरएल हमारा ओपन हो गया। फिर हमें लोकेट करना है फाइंड यूजर नेम, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे इस बार हमारा जो लोकेटिंग स्ट्रेटजी है वो आएगा बाय डॉट सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है। बाय डॉट सीएसएस सेलेक्टर, यहाँ पे कोट्स में नहीं राइट करना हमें, ये विदाउट कोट्स राइट करना है। फिर कॉमा लगा करके कोट्स में आपकी जो भी लोकेटिंग स्ट्रेटजी है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे यूज करना है टैग नेम, तो यहाँ पे हम टैग नेम दे देंगे यूजर नेम का। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यूजर नेम का जो टैग नेम है यहाँ पे है इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इनपुट दे देना है।
तो फाइंड एलिमेंट मेथड क्या करेगा, फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट देगा विथ इनपुट टैग नेम, सॉरी यहाँ पे इनपुट, दैट्स इट। ठीक है, यही है इसका सिंटेक्स, टैग नेम बटन, हमारे केस में टैग नेम इनपुट। ठीक है, और उसके बाद हमें इसमें सेंड कीज मेथड यूज करके यूजर नेम सेंड करना है, एंटर करना है। तो यूजर नेम हो गया प्रैक्टिस। तो यहाँ हम लोगों ने यूजर नेम को लोकेट कर लिया। एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पर यहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल भी करना होगा ना, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं CSS सेलेक्टर। ठीक है ना, अब कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। ब्राउजर ओपन हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, URL भी ओपन हो गया। अभी यहाँ पे हमारा यूजर नेम एंटर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप डाल देते हैं क्योंकि एकदम से ब्राउजर क्लोज हो गया ना, इसलिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ी देर का, क्विट करने के पहले थोड़ी देर का स्लीप डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए यूजर नेम एंटर हो गया ना, प्रैक्टिस। ठीक है ना, अभी 5 सेकंड्स के बाद ये ब्राउजर क्लोज भी हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा, तो यहाँ पे हमने टैग नेम यूज किया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे, और यहाँ पे इंडेंटेशन का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, CSS सेलेक्टर के मेथड नेम का ही पार्ट है ना, इसी की बॉडी का पार्ट है यहाँ पे ये, तो इसको हमने यहाँ पे इंडेंटेशन प्रॉपरली दे दिया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है आईडी, तो पासवर्ड को हम आईडी से लोकेट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, पासवर्ड को आईडी से कर लेते हैं। पासवर्ड का आईडी है पासवर्ड। ठीक है, चलते हैं हमारे पाइचाम आईडी में, और यहाँ पे अब आईडी को देने का तरीका क्या है, ये देखिए। तो आईडी, अगर आप आईडी यूज करोगे ना लोकेटिंग सिलेक्टर टाइप, तो उसमें आपको आईडी के आगे हैश लगाना होगा। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं बस। टैग नेम के आगे हमने कोई हैश नहीं लगाया था, लेकिन आईडी के आगे आपको हैश लगाना होगा, ऐसे हैश, और फिर आईडी यहाँ पे दे देंगे पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड जो इनपुट बॉक्स है उसका आईडी पासवर्ड है। और फिर यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज करके पासवर्ड, पासवर्ड है सुपर सीक्रेट, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, कैप्स का भी ध्यान रखेंगे, और फिर एक्सक्लेमेशन। ठीक है, सुपर सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड भी एंटर कर दिया, यूजर नेम एंटर कर दिया, पासवर्ड भी एंटर कर दिया। तो इसके बाद हमें क्लिक करना है लॉगिन बटन पे। तो लॉगिन बटन को लोकेट करने के लिए कौन सा सिलेक्ट टाइप यूज करेंगे, क्लास नेम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास नेम को यूज करने का रूल क्या है, क्लास नेम के आगे आपको डॉट लगाना है। जैसे आईडी के आगे हैश लगाते हैं, वैसे क्लास नेम के आगे डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद फिर जो भी क्लास नेम होगा वेब एलिमेंट का, वो क्लास नेम देना है। तो यहाँ पे लॉगिन बटन का क्लास नेम देख लेते हैं। राइट क्लिक किया लॉगिन बटन पे, और इसको कर देते हैं इंस्पेक्ट। और देखिए इसका है क्लास नेम, काफी लंबा सा क्लास नेम है, पर ठीक है दे देते हैं क्लास नेम BTN प्राइमरी। पूरा ही क्लास नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लास नेम यहाँ से कॉपी कर लिया हमने। चलते हैं पाइचाम आईडी में, यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सेलेक्टर टाइप हो गया हमारा CSS सेलेक्टर, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डॉट लगा के पूरा का पूरा क्लास नेम यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो एक क्लास का जो नाम है ना, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हैं। जैसे कि ये BTN एक क्लास है, ये BTN-BG एक क्लास है, BTN प्राइमरी ये एक क्लास है, D ब्लॉक ये अलग क्लास है, W-100 ये अलग क्लास है। तो इन सारे क्लासेस को यहाँ पे स्पेस से सेपरेट किया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनको यहाँ पे डॉट से सेपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि CSS सेलेक्टर में स्पेस यूज किया जाता है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे हमें स्पेस की जगह पे डॉट लगाना होगा। तो ये स्पेस को हटा के यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, इस स्पेस को भी हटा के यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, इस स्पेस को भी हटा के यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, और इस स्पेस को भी हटा के यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको करते हैं कोड को एग्जीक्यूट। तो कोड को कर देते हैं एग्जीक्यूट। और ये हमारा कुछ एरर आया, एक बार देख लेते हैं एरर क्या आया है। यहाँ पे पासवर्ड को लोकेट करने में कुछ एरर है। तो यहाँ पे हैश लगा करके हमने यहाँ पे दे दिया है आईडी की वैल्यू। हो सकता है यहाँ पे आईडी की वैल्यू गलत हो, आईडी का जो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है ना, PASSWORD होगा।
आर यहाँ पे मिसिंग था, पासवर्ड में यहाँ पे आर मिसिंग था। आईडी की जो वैल्यू है वो है पासवर्ड, तो यहाँ पे आर मिसिंग था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। तो ये आईडी की वैल्यू हमने करेक्ट कर दिया, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया, अभी फिर से कुछ एरर है, देखते हैं क्या एरर है। इस बार जो एरर है वो है, मुझे लग रहा है बटन को क्लिक करने में। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल। जो हमारा वेब एलिमेंट है उस पर क्लिक एक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। अब क्लिक एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल, ये एरर कब कब आता है पहले तो ये समझिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एरर है। ठीक है, तो ये एरर मोस्टली तब आता है जब आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल एट अ पॉइंट। ये एरर कब आता है, व्हाई दिस हैपेंस? तो ये तब आता है जब आपका एलिमेंट इज हिडन बिहाइंड अनदर एलिमेंट। जैसे कोई पॉपअप आ गया और उसने आपके एलिमेंट को कवर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे बटन के ऊपर कोई पॉपअप आ जाए तो वो हाइड हो जाएगा पॉपअप के पीछे, तो उस केस में एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल, ये वाला एरर आ सकता है। ठीक है, या फिर स्क्रॉलिंग इशू की वजह से द बटन माइट बी आउट ऑफ व्यू, क्योंकि जब तक बटन व्यू में नहीं आएगा, सेलेनियम उस पर क्लिक कैसे करेगा, बटन दिखना चाहिए ना, दिखेगा तभी तो क्लिक करेंगे। तो सेलेनियम भी वैसे ही, जब तक सेलेनियम को बटन दिखेगा नहीं, जब तक उसके व्यू में नहीं आएगा, उस पर क्लिक कैसे करेगा? तो बटन माइट बी आउट ऑफ व्यू, सो सेलेनियम कांट क्लिक इट, तो उस केस में भी ये एरर आ सकता है। या फिर जावा स्क्रिप्ट रेंडरिंग डिले, द एलिमेंट माइट नॉट बी रेडी इवन इफ इट इज विजिबल। अगर बटन व्यू में भी है और फिर भी उस पर अगर क्लिक एक्शन नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है कि वो बटन जो है व्यू में आने के बाद भी वो अभी तक रेडी नहीं है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये एरर आ सकता है। ठीक है, तो हमारे केस में हो सकता है स्क्रॉलिंग इशू हो, कि बटन व्यू में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर का यहाँ पे मैं स्लीप ऐड कर देती हूँ, ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप, टाइम डॉट स्लीप, सॉरी, टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड्स का स्लीप डाल दिया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा, अब देखिए मैं इसको मैनुअली स्क्रॉल करके है ना, मैं यहाँ पे बटन को व्यू में ले आई। अब इसके बाद देखिए 5 सेकंड के बाद क्लिक एक्शन होगा, देखते हैं कोड हमारा वर्क करता है कि नहीं करता। देखिए हमारा कोड चल पड़ा ना, ये स्क्रिप्ट हमारा बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसका मतलब स्क्रॉलिंग इशू ही की वजह से ये एरर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली स्क्रॉल ना करके यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के थ्रू स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे जो हमारे पेज पे स्क्रॉलिंग करेगा, ठीक है, बटन तक। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो स्लीप मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और यहाँ पे हम मेथड चेनिंग को भी हटा देते हैं। पहले हम बटन को फाइंड करेंगे और उस बटन को एक वेरिएबल में, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बटन को फाइंड कर लिया, और इसको यहाँ पे हम एक बटन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, बटन इक्वल्स। ठीक है, अब हम बटन तक स्क्रॉल करेंगे इसके बाद। तो स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एक जावा स्क्रिप्ट की टेक्निक, जावा स्क्रिप्ट मेथड यूज करेंगे। जावा स्क्रिप्ट मेथड को हम आगे के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जावा स्क्रिप्ट में और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि हम सिर्फ बटन तक स्क्रॉल करने के लिए हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है वो मेथड। ज्यादा समझ नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम डिटेल में आने वाले सेशंस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट राइट किया है, ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ये एक जावा स्क्रिप्ट मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए है। स्क्रॉल इनटू व्यू, और यहाँ पे हमने ट्रू सेट किया है, और जिस भी वेब एलिमेंट तक आपको स्क्रॉल करना है वो आप यहाँ पे आपको वेब एलिमेंट देना है। तो हमारा जो वेब एलिमेंट है वो है बटन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे हम बटन को फाइंड करने के बाद थोड़ी देर का यहाँ पे हम स्लीप ऐड कर रहे हैं, टाइम डॉट स्लीप, 3 सेकेंड्स का डाल देते हैं। ठीक है ना, और अभी तक क्लिक एक्शन नहीं किया है बटन पे, अभी तक हमने सिर्फ स्क्रॉल किया है, बटन को फाइंड किया है, उसके बाद हमने बटन तक स्क्रॉल किया है। क्लिक अभी हम बाद में करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए लॉगिन पेज हमारा ओपन हो गया, अभी यहाँ पे हम बटन तक स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए लॉगिन बटन तक स्क्रॉल हो गया ना। ठीक है, तो मतलब हमारा स्क्रॉल इनटू व्यू ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बटन पे क्लिक कर देते हैं, बटन डॉट क्लिक।
और इस स्लीप को यहाँ से कट करके हम स्क्रॉल स्टेटमेंट के बाद शिफ्ट कर देते हैं, क्लिक करने से पहले। ठीक है, जिससे कि हमारा बटन प्रॉपरली विजिबल हो क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के पहले। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए हमारा लॉगिन बटन बिल्कुल व्यू में आ गया। अब इस पे सक्सेसफुली क्लिक भी हो गया। यू आर लॉग्ड इन टू अ सिक्योर्ड एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट मेथड यूज करके आप वेब एलिमेंट तक स्क्रॉल कर सकते हो उनको व्यू में लाने के लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिलेक्टेड टाइप है, वो है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का रूल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का नाम और इक्वल साइन लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें ऐसे देना है। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलते हैं पाइथन आईडी में और यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है, ऐसा करते हैं यूजर नेम को ही हम लोकेट कर लेते हैं। यूजर नेम या पासवर्ड को, किसी को भी पासवर्ड को इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यूजर नेम या पासवर्ड में से किसी को भी हम एट्रीब्यूट यूज करके लोकेट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं यूजर नेम को ही कर लेते हैं। यूजर नेम में हम नेम एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। नेम इक्वल्स और एट्रीब्यूट की वैल्यू है यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू कॉपी कर लेती हूँ ताकि स्पेलिंग एरर ना हो। और यहाँ पे हमने लोकेट किया था ना यूजर नेम को, इसको कर देते हैं कमेंट पहले वाले को। और यहाँ पे हमारा फ्रेश स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और यहाँ पे बाय डॉट सी एस एस सेलेक्टर, कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करके हम लोकेट करेंगे यूजर नेम को। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम क्या हो गया हमारा, नेम, स्मॉल में है नेम। नेम इक्वल साइन लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एट्रीब्यूट का वैल्यू। देखिए कैसे देना है हमें एट्रीब्यूट का वैल्यू, ये देखिए ऐसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोट्स के अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू, अनरिजॉल्व रेफरेंस, आई थिंक यहाँ पे सिंगल कोट आएगा, डबल कोट नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज करके हम, सॉरी, हमें यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज करके यूजर नेम एंटर करना है। कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कोड हमारा हो गया कंप्लीट। यूजर नेम को फाइंड करने के लिए इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे फाइंड भी हो जाएगा यूजर नेम और यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज करके यूजर नेम एंटर भी हो जाएगा। तो इसको हमने कर दिया एग्जीक्यूट। हमारा यूआरएल ओपन हो गया है। अभी ये देखिए यूजर नेम भी एंटर हो गया है। लॉगिन बटन पे अभी क्लिक होना चाहिए, तो ये हमारा लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड टाइप है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे टैग नेम और क्लास नेम दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे बटन हो गया हमारा टैग नेम और डॉट लगा के यहाँ पे क्लास नेम। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम के लिए ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो यहाँ पे आप डॉट लगा के कंबाइन करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पहले आ जाएगा टैग नेम। यूजर नेम के केस में टैग नेम हमारा है इनपुट और क्लास नेम है फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म हाइफन, पहले टैग नेम आएगा, टैग नेम हो गया इनपुट, फिर डॉट लगा के क्लास नेम फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेंड कीज मेथड दे करके, सेंड कीज मेथड यूज करके हमने यहाँ पे प्रैक्टिस यूजर नेम एंटर कर दिया। ठीक है, ये कोड भी हो गया कंप्लीट। इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। लॉगिन बटन पे क्लिक होगा अभी। ये देखिए हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। यू लॉग्ड इनटू अ सिक्योर्ड एरिया। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन सिलेक्टर टाइप के बाद है हमारा डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर टाइप। अगर आपको इमीडिएट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर यूज कर सकते हो। वो है हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन हमारा डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर है। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको पेरेंट का देना है सिलेक्टर, फिर आपको यहाँ पे चाइल्ड का सिलेक्टर देना है और दोनों के बीच में ग्रेटर देन साइन यूज करना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूआरएल ले लेते हैं फेसबुक का। फेसबुक का यूआरएल हम ओपन करेंगे ब्राउजर में और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमें एंटर करना है। तो ईमेल एड्रेस इनपुट बॉक्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्टर्स हब को यूज करके आप आपका जो सीएसएस सिलेक्टर आपने राइट किया है वेब एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, वो भी आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड
सेलेक्टर टाइप के यूज करना है ईमेल इनपुट बॉक्स को लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे पहले हमें पेरेंट का लोकेशन देना है, ठीक है। पेरेंट के लिए हमें सीएसएस सिलेक्टर राइट करना है। तो पेरेंट क्या हो जाएगा इनपुट बॉक्स का, ये डिव है ना इसका पेरेंट, इनपुट बॉक्स का पेरेंट डिव है, तो यहाँ पे पहले पेरेंट आ जाएगा। तो पेरेंट के लिए यहाँ पे डिव, फिर उसके बाद सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर वो है हमारा ग्रेटर देन साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड आ जाएगा। चाइल्ड यहाँ पे हमारा है ये इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे पहले टैग नेम दे देते हैं, टैग नेम हो गया इनपुट, और फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, नेम यूज कर सकते हो या फिर आप आईडी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे नेम यूज कर लेते हैं ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम एंटर हिट करेंगे तो ये देखिए ये हमारा वैलिड सीएसएस सेलेक्टर है। इससे आपका एक एलिमेंट लोकेट हो गया है, वन एलिमेंट मैचिंग यहाँ पे आ रहा है, और ये ईमेल का जो इनपुट बॉक्स है ये भी आपका हाईलाइट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिलेक्टर को यूज करके हम ईमेल इनपुट बॉक्स को लोकेट कर सकते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम एज इट इज यूज कर लेंगे हमारे स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अब इसी चीज को आप एंसेस्टर चाइल्ड से भी कर सकते हो। एंसेस्टर चाइल्ड मतलब डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, एंसेस्टर चाइल्ड रिलेशनशिप, इसमें आपको स्पेस देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो इनपुट बॉक्स है इसका एंसेस्टर कौन कौन हो सकता है, इसका ये डिव टैग भी एंसेस्टर हो सकता है, ये डिव टैग भी एंसेस्टर हो सकता है ना। तो अगर आपको एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या है, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ये सारे एंसेस्टर्स हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, उससे भी आपका वेब एलिमेंट लोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक स्पेस देना है, और जब आप एंटर हिट करोगे तो ये भी आपका वैलिड सीएसएस सिलेक्टर टाइप है। तो दोनों ही सिलेक्टर टाइप को आप यूज कर सकते हो ईमेल एड्रेस इनपुट बॉक्स को लोकेट करने के लिए। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है दोनों में से ये बताइए। जबकि हमें पता है कि जो इनपुट बॉक्स है ये इसका इमीडिएट चाइल्ड है इस डिव क्लास का, तो इसमें हमें एंसेस्टर चाइल्ड चाइल्ड सिलेक्टर टाइप को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्लो हो जाएगा। पेरेंट चाइल्ड वाला ज्यादा फास्ट है, वो ज्यादा इफिशियंट है। क्योंकि अगर हम एंसेस्टर चाइल्ड यूज करेंगे तो इसमें उसको बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एंसेस्टर से स्टार्ट होगा और जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ये सब में सर्च करेगा, है ना। अगर हम एंसेस्टर चाइल्ड यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे स्पेस देंगे तो इसका मतलब है कि ये डिव जो है ये इस इनपुट बॉक्स का एंसेस्टर है। तो इसमें इसको सर्चिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे हम अगर पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर यूज करेंगे ये ग्रेटर देन दे करके, तो यहाँ पे ये ज्यादा एफिशिएंट होगा, ये ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। दोनों ही यूज कर सकते हो आप, लेकिन फास्ट कौन सा है, बेटर कौन सा है, वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हम ये फास्ट वाला यूज कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और चलते हैं हमारे पाइथन आईडी में। और पाइथन आईडी में यहाँ पे हम एक फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। एक हमने सीएसएस सिलेक्टर की प्रैक्टिस के लिए हमने फंक्शन क्रिएट किया था, एक और कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ये फेसबुक वाला डायरेक्ट चाइल्ड वाला एग्जांपल देख लेंगे। डेफ सीएसएस सेलेक्टर 2 दे दिया हमने फंक्शन का नाम, और राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोलन आएगा, ये हमें भूलना नहीं है, नहीं तो फिर एरर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे हमें देना है कंप्लीट यूआरएल। कंप्लीट यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जिससे कि कोई स्पेलिंग एरर ना हो, ठीक है। और डबल कोट्स में यहाँ हमने पेस्ट कर लिया, यहाँ हमने यूआरएल को ओपन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे फाइंड करना है हमें ईमेल इनपुट बॉक्स, ठीक है। उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट सीएसएस सेलेक्टर, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में हमें यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर एंटर करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर टाइप यूज कर रहे हैं। तो पेरेंट आएगा, पहले पेरेंट हो गया हमारा डिव टैग, फिर स्पेस, फिर डायरेक्ट चाइल्ड में स्पेस नहीं आता, उसमें आता है ग्रेटर देन साइन, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर यहाँ पे चाइल्ड, चाइल्ड हो गया हमारा, टैग नेम आएगा इनपुट, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट है हमारा हैश लगा करके यहाँ पे एट्रीब्यूट, यहाँ पे ईमेल, ठीक है। दैट्स इट। और उसके बाद इस स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारा वेब एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। फाइंड करने के बाद हमें सेंड कीज मेथड यूज करके यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं example@gmail.com, ठीक है। दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, टाइम डॉट स्लीप, जिससे कि हमारा एकदम से पेज क्लोज नहीं हो जाए, क्विट ना हो जाए ब्राउजर। स्लीप यहाँ पे हम 5 सेकंड्स का डाल देते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। पहले हमने सीएसएस सिलेक्टर फंक्शन को कॉल किया था, इसको हम कमेंट करके अब हम सीएसएस सिलेक्टर 2 फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं हैश लगा के,
और इसके बाद हमारा फंक्शन आ जाएगा CSS selector 2। ठीक है, अभी कोड हमारा हो गया है कंप्लीट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। रन कर दिया हमने कोड को। सबसे पहले हमारा ब्राउजर ओपन होगा, फिर मैक्सिमाइज होगा, फिर URL ओपन हो जाएगा फेसबुक का, और ये देखिए हमारा ईमेल एड्रेस एंटर हो गया। 5 सेकेंड्स के बाद ब्राउजर क्विट हो जाएगा क्योंकि हमने 5 सेकेंड्स का स्लीप ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर टाइप को यूज कर सकते हो। और ऐसे आप डिसेंडेंट भी यूज कर सकते हो। डिसेंडेंट पे क्या करना है, आपको देना है एंसेस्टर। एंसेस्टर कोई भी हो सकता है, चाइल्ड का ऊपर का पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, कोई भी एंसेस्टर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको चाइल्ड देना है। तो उसको भी, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं और इसको कमेंट कर देते हैं। सेम वेब एलिमेंट को आप फाइंड कर सकते हो एंसेस्टर चाइल्ड यूज करके भी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स का एंसेस्टर कौन है, ये वाला डिव तो इसका पेरेंट है, इसके ऊपर वाला डिव इसका एंसेस्टर है। ठीक है, और इसके ऊपर भी जो भी है वो भी उसका एंसेस्टर है। ठीक है, इस डिव के ऊपर ये फॉर्म है ना, ये भी इसका एंसेस्टर है। तो आप चाहो तो ये फॉर्म को भी यूज कर सकते हो, इस डिव को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिव को यूज कर लेते हैं। तो ये ग्रेटर देन साइन हटा करके बस यहाँ पे स्पेस देना है एंसेस्टर के लिए। तो ये क्या करेगा, ये डिव टैग के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे वो सबको ढूंढेगा। ठीक है, नेस्टेड भी होगा उसके अंदर भी ये सर्च करेगा। ठीक है ना, इमीडिएट जरूरी नहीं है कि इमीडिएट ही हो, नेस्टेड के अंदर भी ये सर्च करेगा, तो इसमें सर्चिंग ज्यादा हो जाती है। इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सेव कर दिया, इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। काम देखो दोनों ही सेम कर रहा है, दोनों से ही वेब एलिमेंट लोकेट होगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपको क्या फॉलो करना है वो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट चाइल्ड रिलेशनशिप वाला यूज करोगे तो उससे आपका फास्ट वेब एलिमेंट लोकेट होगा, वो ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है, ये देखिए हमारा ब्राउजर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे div टैग की जगह आप इसके भी एंसेस्टर को आप राइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने div राइट किया है ना, अब div के ऊपर, इस div के ऊपर है फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म भी जो है वो इनपुट, ईमेल इनपुट बॉक्स का एंसेस्टर है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भी राइट कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे फॉर्म स्पेस और फिर ये चाइल्ड एलिमेंट राइट करोगे ना, तो ये फॉर्म के अंदर, ये इस फॉर्म के अंदर कहीं भी किसी भी लेवल पे इनपुट ईमेल मिलेगा ना तो वो उसको ढूंढ लेगा। ये देखिए एंटर किया ना मैंने, 1 एलिमेंट मैचिंग आ गया। तो इस फॉर्म के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, कहीं भी उसको ये चाइल्ड मिलेगा ना तो वो उसको ढूंढ लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट चाइल्ड में और डिसेंडेंट में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर टाइप यूज करते हो, कैसे हम डिसेंडेंट यूज करते हैं। तो ये थे बेसिक सिंटेक्स CSS सिलेक्टर के। टैग नेम, आईडी, क्लास नेम, एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट चाइल्ड, डिसेंडेंट, और भी सिलेक्टर टाइप्स होते हैं, पर ये कुछ कॉमन सिलेक्टर टाइप्स हैं जो एज ए बिगनर आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप इजीली वेब एलिमेंट को लोकेट कर सको। तो इस सीरीज के पार्ट 1 में जितने भी बेसिक लोकेटर्स हमने डिस्कस किया था, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, टैग नेम, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, एक्स पाथ, CSS सेलेक्टर, इन सारे टॉपिक्स की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। तो ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो गया है। एक्स पाथ एक्सेसेस पे हम एक सेपरेट सेशन लेकर आएंगे ताकि आपके लोकेटर्स और पावरफुल हो जाएं। अगर आपको कोई सिलेक्टर ट्रिकी लगा हो या आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि लोकेटर्स स्ट्रांग होने का मतलब है ऑटोमेशन टेस्टिंग स्ट्रांग होना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी टेस्टिंग।